बर्फबारी की वजह से किश्तवाड़ के 6 अफराद मार्गन टॉप में मंगल की रात से लापता हैं। जिला किश्तवाड़ के वाड़वन इलाके में ताल्लुक रखने वाले 6 अफराद जिला अनंतनाग के रास्ते बर्फपोश मार्गन टॉप से लापता हुए। पुलिस जराये के मुताबिक लापता अफराद की शनाख्त एजाज अहमद, मोहम्मद अकबर, गुलजार अहमद, सब्जार अहमद, मंजूर अहमद और गुलाम नबी के तौर पर की गई है। ये तमाम लोग हिमाचल प्रदेश में मजदूरी करते थे और वो अपने घरों को वापस लौट रहे थे। मकामी सरपंच के मुताबिक लापता अफराद का फ़ोन पर राब्ता मंगल की रात तकरीबन 9 बजे अपने घर वालों से हुआ था। उसके बाद फिर उनसे कोई राब्ता नहीं हो सका। हमारे जो लेबरर्स है वो हिमाचल और दीगर जगहों पर काम करने के लिए जाते हैं और उसी सिलसिले में वो अब घरों की तरफ वापस आए थे और उन्होंने कल अपना सफ़र जो है वो मतीगावरन मरगन टॉप रोड से शुरू किया था वाड़वन जाने के लिए और लास्ट कॉल उनकी रिसीव हुई है मरगन टॉप से रात के 9 बजे। उसके बाद पूरी तरह उनसे राब्ता जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया और अभी तक कोई वेयर अबाउट उनकी नहीं है, क्या वो कहाँ है, किस हालत में है इस वक्त। तो अल्लाह करे ये सही सलामत हो, मगर मैं अपील करना चाहता हूँ LG सरकार से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग से कि वो जो है इसमें फौरी जो है एक ऑपरेशन करे, एरियल ऑपरेशन करे ताकि इन बच्चों को, नौजवानों को जो है बचाया जा सके। वाड़वन के एक वफ्द ने रेस्क्यू ऑपरेशन में शिद्दत लाने और हेलीकॉप्टर खिदमात के मुतालबे को लेकर DC ऑफिस अनंतनाग के अहाते में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि इंतजामिया लापता अफराद की तलाश में अदम संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। लोगों का कहना है कि माजी में भी ऐसे वाकयात पेश आए हैं, कई हलाकतें भी हुई हैं। इसके बावजूद वाड़वन का जमीनी राब्ता बेहतर बनाने में इंतजामिया नाकाम रही। इंतजामिया और फौज का कहना है कि मार्गन टॉप और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। एक टीम स्नो कटर्स और JCB के साथ बजरी रोड रवाना हुई है। फौज की रेस्क्यू टीम और मकामी रजाकारों पर मबनी दूसरी टीम पैदल रवाना हो गई है। एक और टीम लारकीपुरा में हेलीकॉप्टर समेत तैयार है और वो मौसम में बेहतरी आने की मुंतजर है। वो कहीं स्टक हुए है स्नो में, तो अभी तक तकरीबन आज 52 घंटे हुए, लेकिन कोई रेस्क्यू ऑपरेशन गवर्नमेंट मतलब LG इंतजामिया से कोई शुरू नहीं किया है। तो हमारी यही डिमांड है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन की जाए। देखिए, ये अलमिया है हमारे साथ, हर साथ हमारे नौजवान इसी तरह अपनी जानों का नजराना इस पहाड़ पे देते हैं, मरगन टॉप पे देते हैं। हमारी पहली डिमांड है कि फौरी तौर इनको रेस्क्यू किया जाए, आर्मी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करके इन सब को रेस्क्यू किया जाए। ये आज ही वाक़ा आज का नहीं, ये बार बार हमारे साथ होता है, हर महीने होता है, हर साल होता है, क्योंकि हमारी जो परमानेंट रोड कनेक्टिविटी की डिमांड है कि आप हमें ऑल वेदर रोड दीजिएगा, टनल की शक्ल में छतबल दर्दपुर तो सुईदरमन या वहाँ छात्रू टू मड़वा आप टनल दीजिएगा ताकि इन वाक़यात का सामना हमें ना करना पड़े। हमें समझ नहीं आता है क्या सरकार हमें इंसान नहीं समझती है, क्यों हमारी जानों के साथ सरकार बार बार खेलती है। हमने सरकारें भी बदली। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पैदाशुदा सूरत हाल में वहां मौजूद मुख्तलिफ ममालिक के लोग काफ़ी परेशान हैं। 200 से ज़्यादा कश्मीरी तलबा भी वहां मौजूद हैं। इनके अहल खाना काफ़ी परेशान हैं। वो अपने बच्चों की सही सलामत वापसी के ख्वाह हैं। कुपवाड़ा ज़िले के ललम इलाके का यावर नामी तालिब इल्म भी यूक्रेन में फंसा हुआ है। न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बातचीत के दौरान उनके अहल खाना ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत व UT इंतज़ामिया को तलबा की वापसी के लिए इक़दाम करने चाहिए। उधर यूक्रेन में हिंदुस्तानी सफारतखाने ने तलबा से राब्ता किया है और उन्हें ज़रूरी फॉर्म भरने को कहा गया है। जो बेटे हैं वो कितने साल से वहाँ पर है उनका नाम? वो 2016 में हमने उसका एडमिशन किया यूक्रेन में। अब उसके 6वां साल आज चल रहा है। खबर सुनी कि वहाँ जंग की सूरत हाल, एक तो जंग शुरू हो गई, तो हम सब परेशान हो गए इस बारे में कि हमारे बच्चे वहाँ सुकून में नहीं हैं और यहाँ हमारी फैमिली भी इस पर तशवीश में है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चे की सलामती होनी चाहिए, वो सलामती के साथ अपने मुल्क वापस अपने घरों में सलामती से पहुंचना चाहिए। हर एक का परिवार भी अभी टेंशन में है बहुत। तो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे भाई वहाँ पे हैं, स्पेशली मेरा भी भाई है वहाँ पे यावर, तो हम चाहते हैं वही अपील गवर्नमेंट की, उनको यहाँ पे अपनी कंट्री में यहाँ पे सेफली लाया जाए। और इस वक्त यूक्रेन से यावर खुद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यावर, जिस तरह के हालात हैं, लाजमी बात है आप परेशान ज़रूर होंगे और कश्मीर में जो भी लोग
آپ کو دیکھ رہے ہیں, کچھ تسلی انہیں ضرور ہو جائے گی. کس طرح کے حالات ہیں یاور وہاں پر, اور ابھی تک سرکاری طور پر آپ کا کسی سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ جی ہمارا رابطہ جو ایمبیسی کے ساتھ صبح سے ہمارا رابطہ ہو رکھا ہے ایمبیسی کے ساتھ. تو ایمبیسی نے ہمیں ایک فارم فل کرنے کو بولا ہے, جو ہم فارم فل کریں گے. ہم نے آلریڈی فارم فل کر چکے ہیں, اور ہمیں یہاں پہ ایک سیف شیلٹرز پرووائڈ کر چکے ہیں صبح. ابھی ہم ایمبیسی نے یہ بولا کہ آپ اپنا امپورٹنٹ سامان جو بھی ہے وہ آپ پیک کر کے جو شیلٹرز ہے وہاں پہ آپ پہنچ جائیے. جتنے بھی انڈین اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہم ابھی آدھے گھنٹے کے بعد ہم جسٹ وہیں جا رہے ہیں. جی یاور, 200 سے زیادہ جو ہے کشمیری اسٹوڈنٹس وہاں پر ہیں, اور ہندوستان کے تقریباً 20,000 اسٹوڈنٹ اس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ہیں. تو آپ کے ساتھ کشمیری اسٹوڈنٹس ابھی کتنے ہیں, کتنوں سے آپ کا رابطہ ہوا, اور جو شیلٹر دیا گیا ہے وہاں پر کیا انتظامات آپ کے لیے رکھے گئے ہیں؟ جو جتنے بھی یہاں یوکرین میں کشمیری اسٹوڈنٹ ہیں ان کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہے, برابر کانٹیکٹ ہے. جی, لیکن جو ہمارے ابھی یہاں پہ ہمارے اسٹیٹ میں جو ہے بچے کم ہی بچے ہیں. یہاں پہ اراؤنڈ 20 بچے ہیں یہاں پہ ہمارے اسٹیٹ میں. ہمارے جو یہاں پہ شیلٹرز پرووائڈ کیے ہیں ہمارے لیے وہ بالکل سیف ہے, تو ٹینشن کی اتنی بڑی بات نہیں ہے. جی, تو کب تک آپ کو یوکرین سے نکالا جائے گا, بھارت لایا جائے گا؟ کیا کچھ وہاں پر جو ہے ایمبیسی کے لوگوں نے آپ کو بتایا ہے؟ فارم بھرنے کے بعد کتنا وقت لگے گا ابھی, کیونکہ ایئرپورٹس تو بھی وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بند ہیں. جی ایئرپورٹس تو بند ہے, لیکن یہاں پہ اراؤنڈ 20,000 انڈین اسٹوڈنٹس ہے, تو اتنے بچوں کو نکالنا یہ ایک دن کا کام نہیں, اس میں پھر بھی ٹائم تھوڑا لگے گا. تب تک ہمیں سیف جگہ دے دی گئی ہے, تو ہم بس ایمبیسی کا جو بھی ایڈوائزری دی ہے ہم وہ فالو کر رہے ہیں. جی, آپ کو رہنے سہنے اور کھانے پینے کا انتظام کس طرح کا ہے؟ آپ کو کوئی دقت تو نہیں ہے ابھی وہاں پر جہاں آپ کو شیلٹر دیا گیا ہے, کیونکہ حالات بڑے نازک ہیں اس وقت؟ جی ایکچولی ہم نے صبح ہی سارا اسٹاک رکھ دیا تھا, لیکن ابھی سارا یہاں پہ کرفیو لگا دیا گیا ہے. جتنے بھی ہم سٹورز ہیں وہ سارے بند کر دیے گئے ہیں, لیکن ہم نے صبح ہی سارا اسٹاک رکھ دیا تھا. جی, آپ کو محفوظ شیلٹر تک پہنچایا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آدھے گھنٹے میں ہم نکلیں گے, تو کیا آپ کو پولیس کی سہایتا, پولیس کی مدد وہاں پر مل رہی ہے؟ کیونکہ کرفیو لگایا گیا ہے, مارشل لا ایک طرف سے لگا ہوا ہے, کیسے پہنچیں گے آپ لوگ؟ جی ہماری جو پوری سٹی ہے وہ چاروں طرف سے آرمی نے کور کر چکی ہے پہلے سے ہی, کیونکہ ہمارا جو ایریا ہے وہ بالکل رشیا کے پاس ہی ہے, تو پہلے ہی صبح ہی آرمی لگا دی گئی تھی, تو ایسی کوئی پرابلم ہے نہیں ابھی تک. جی یاور, کشمیر میں اس وقت کئی ایسے ماں باپ ہیں جو دیکھ رہے ہیں, آپ کو دیکھ کر کچھ اطمینان ملے گا انہیں, تو آپ کیا میسج دیں گے؟ آپ کے دوسرے ساتھی بھی ٹھیک ٹھاک حالت میں ہیں, کیا کچھ اطمینان دلائیں گے کشمیر کے لوگوں کو جن کے بچے وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ بالکل, جتنے بھی یہاں پہ ہمارے یوکرین کے جتنے بھی کشمیری بھائی ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ چلتا ہے, ان کے ساتھ ہماری کنٹینیو بات ہو رہی ہے. جی, تو سارے جتنے بھی کشمیری یہاں پہ بھائی ہیں ہمارے, وہ سارے سیف ہیں, سارے محفوظ جگہوں پہ ہے آلریڈی. جی یاور, جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کو آپ کی سٹی میں ایک محفوظ جگہ دی گئی ہے, تو آپ کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے کشمیر کے اسٹوڈنٹس کا, تو اس میں کیا کچھ دوسرے لوگوں کا رد عمل آپ کو دیکھنے کو ملا اسٹوڈنٹس کا, کہ انہیں بھی کیا اس طرح کے شیلٹر دیے گئے ہیں اور اس طرح سے محفوظ رکھا گیا ہے؟ کیا کچھ ہے ان کی جانکاری؟ بالکل, جتنے بھی یوکرین میں جتنے بھی جگہ ہیں سب جگہ پہ بہت سارے شیلٹرز دیے ہوئے ہیں آلریڈی. ایکچولی یہاں پہ جتنے بھی فلیٹس ہوتے ہیں ان کے نیچے آلریڈی ایک شیلٹر ہوتا ہے, جی, کوئی بھی ایمرجنسی سچویشن کے لیے, جتنے بھی یہاں فلیٹ ہیں, تو ایسی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. جی, تو آپ کے واٹس ایپ گروپ میں, یعنی آپ کے حساب سے آپ کا جو گروپ ہے واٹس ایپ گروپ, اس میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے ابھی جو میسج آپ کو ملا ہے؟ جی بالکل, کچھ سٹیز میں تھوڑی سی ٹینشن, بہت زیادہ ٹینشن ہو رکھی ہے, جیسے کہ خارکیو رہا, لوگانسک تو پہلے سے وہاں پہ سچویشن کریٹیکل سچویشن تھی, لیکن خارکیو میں میرے بہت سارے فرینڈس ہیں, وہاں پہ تھوڑی سچویشن خراب ہے ابھی. جی یاور, سرکار سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے, اور ابھی کیا کچھ آپ کو لگتا ہے کہ وقت لگے گا, تو ایسے میں آپ کی مدد کے لیے نیوز 18 اردو نے آپ کو جوڑا, اور سرکار سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو سرکار بھی سنے, کیا آپ میسج دیں گے سرکار کو, ہندوستانی سرکار کو؟ بالکل, ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جتنی آپ کوشش کر سکتے ہو, جتنی جلدی آپ کوشش کر سکتے ہو, ہمیں یہاں سے نکالو. جب تک یہ سچویشن ٹھیک ہوتی ہے تب تک ہم انڈیا میں سیف رہیں گے, کیونکہ یہاں پہ سچویشن کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے. بالکل یاور, یہاں پر جو امبیسڈر ہیں یوکرین کے, انہوں نے مودی سرکار سے اپیل کی ہے کہ وہ اس لڑائی کو رکانے میں مدد کریں, روس پر دباؤ بنائیں. تو یہاں ہندوستانی سرکار, مودی سرکار کی طرف سے بھی پوری طرح سے نظر رکھی ہوئی سچویشن پر. آپ لوگ کسی طرح سے نہ گھبرائیں, ہمت کے ساتھ. آپ نے جیسا کہ کہا کہ ایک محفوظ شیلٹر دیا گیا ہے, اور جو ایڈوائزری سرکار کی طرف سے دی گئی ہے اس کو فالو کرتے ہوئے سرکار پر امید رکھیں
कि हिंदुस्तानी सरकार आपको बहिफाजत वहां से निकालेगी। बहुत बहुत शुक्रिया यावर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। जी, और आगे बढ़ेंगे। यूक्रेन में फंसे 200 से ज्यादा कश्मीरी तलबा के अहल खाना उनकी सलामती को लेकर काफी परेशान हैं। टंगमर के अली मोहम्मद मलिक जैसे कई ऐसे खानदान काफी फिक्रमंद हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत और एलजी इंतजामिया से अपील की है कि उनके बच्चों को बहिफाजत वापस लाने के लिए इकदाम किए जाएं। रशिया के यूक्रेन के हमले के बाद कश्मीर में जो है इंतहाई संजीदा सूरत हाल इस टाइम बनी हुई है, क्योंकि तकरीबन बताया जा रहा है 200 से ज़्यादा तलबा जो हैं यहाँ कश्मीर के वो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे, और जो उनकी फैमिलीज़ है यहाँ पे वो काफ़ी फ़िक्रमंद है अपने बच्चों को लेके कि आखिर उनके बच्चे किस हाल में वहाँ पे होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ पे ऐसे ही एक फैमिली मेम्बर अली मोहम्मद, जिनके फ़र्जंद इस टाइम यूक्रेन में हैं। अली मोहम्मद साहब, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप जो इस टाइम हालात बने हैं यूक्रेन में? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली मोहम्मद सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे वहाँ गए हुए पढ़ाई करने के लिए MBBS वहाँ कर रहे हैं। वहाँ अब सुनने में सुबह से आया कि वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए हम थोड़ी फ़िक्र तो हमें भी है अपने बच्चे। लेकिन बच्चे से मैंने बात की है और मैंने कहा हम ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ भी रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी फिक्र, हम गौर से अपील करना चाहते हैं कि उनको यहाँ लाने में हमारी मदद कीजिए। अली मोहम्मद साहब, क्या आपकी गुहार रहेगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी और मरकज़ी सरकार से भी, क्योंकि कोशिशें पहले भी की गई थी, लेकिन जहाँ तक लग रहा है अभी तक नाकामी ही है कि जो यहाँ के जो बाशिंदे वहाँ फंसे हैं उनको वापस लाने के हवाले से? हमें पूरी उम्मीद है कि एलजी जो यहाँ पे एलजी गवर्नर साहब है उसको पूरी फिक्र होगी हमारे बच्चों की, क्योंकि हम तो सब ये फैमिली मेम्बर्स हैं JNK जो है, तो हम इंडिया से भी गुजारिश करते हैं, तो यहाँ के एलजी साहब ये गुजारिश करते उनको वापस लाइए यार, हमें तो फिक्र है, उनको यहाँ वापस लाइए, हमें वापस लाने मदद कीजिए हमारी। आपको यहाँ पे ये बता दें कि ये सिर्फ एक फैमिली नहीं है यहाँ पे कश्मीर में, बल्कि तकरीबन 200 से ज़्यादा फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके अजीज़ वहाँ पे इस टाइम यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनकी गुहार यही है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, मरकज़ी सरकार से, कि उनके बच्चों को अपने घरों को वापस लाया जाए। जहाँ की रजीज़ के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। राजौरी के एक तालिबे इल्म नाजिम चौधरी भी यूक्रेन में दरमांदा हो गए हैं। नाजिम के वालिदैन ने मरकजी हुकूमत से नाजिम की बहिफाजत वापसी को यकीनी बनाने की अपील की है। इस समय यूक्रेन में लवीव में है, स्टडी करने गया, इस साल 3rd ईयर है उसका, तो क्राक का उसने एग्ज़ाम देना था, तो इसीलिए बच्चे दिसंबर की छुट्टियों में भी नहीं आ पाए। तो अब आने वाले थे तो ये हालात ऐसे ख़राब हो गए। तो मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमारे बच्चों को जल्द जल्द से एवैक्यूएट किया जाए और सेफली हमारे पास भेजा जाए। हम बहुत शुक्रगुजार। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। तमिलनाडु का दिल अब एक कश्मीरी खातून में धड़क रहा है। दिमागी तौर पर मुर्दा करार दिए गए एक 18 साला अतिया दहिंदा ने अपने दिल का अतिया देते हुए किसी को नई जिंदगी अता की है। श्रीनगर की शहजादी फातिमा को नई जिंदगी मिली है। इस इंसानी जज्बे की खूब सराहना की जा रही है। दरअसल शहजादी फातिमा ऐसी बीमारी में मुब्तला थी जिसके लिए दिल की पैवंदकारी जरूरी हो गई थी। ये कश्मीरी खातून गैर शादीशुदा है और इसे अपने भाई के साथ रहती हैं। उसका भाई एक डेली वेजर है और शहजादी का इलाज कराना उसके लिए मुमकिन नहीं था। ऐसे में एक गैर सरकारी इदारा ऐश्वर्या ट्रस्ट और इस खातून की मदद के लिए आ गया है। तमिलनाडु के त्रिची के एक निजी अस्पताल में दिमागी तौर पर मुर्दा करार दिए गए एक 18 साला अतिया दहिंदा की निशानदेही की गई। फिर उसके दिल को हंगामी तौर पर 350 किलोमीटर दूर चेन्नई मुंतकिल किया गया। चेन्नई के MGM हेल्थ केयर में हाई रिस्क हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करते हुए शहजादी फातिमा को नई जिंदगी दी गई। इस इलाज का सारा खर्च ऐश्वर्या ट्रस्ट ने बर्दाश्त किया, जबकि MGM हेल्थ केयर ने सब्सिडी पर यह सर्जरी अंजाम दी। शहजादी फातिमा अब रूबा सेहत है। इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट के को डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश राव का कहना है कि किसी की जिंदगी को बचाने के लिए आपसी इश्तराक और सभी का ताउन दरकार होता है और ये एक हकीकी इज्तिमाई काविश थी। यकीनन ये इंसानी जज्बा काबिल सताइश है। लोग दिल के अतिया दहिंदा मस्कुरा ट्रस्ट और अस्पताल की कोशिशों की खूब सराहना कर रहे हैं, जिनकी बदौलत 33 साला कश्मीरी खातून शहजादी फातिमा को नई जिंदगी मिली है। मुझे 6 साल से प्रॉब्लम थी, तो कश्मीर के डॉक्टर्स ने बोला था कि आप नहीं बच सकती हो, ये इसका इलाज कहीं पे नहीं मिला। मेरे डैडी ने बहुत कोशिश की मगर इसका इलाज कहीं मैं शुक्र थैंक्स कहना चाहती हूँ
डॉक्टर बाला सर को और ऐश्वर्या ट्रस्ट को जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की, और फुल MGM को और रवि सर को. And Dr. Mr. Suresh, we have very good nurse managers who check on them. Then any problem is there, we talk to the doctor, local doctor. So we advise them, okay, you do this. And then we keep checking on WhatsApp, they keep sending the lab reports. Once in 6 months they ask them to come. Detail. Investigation. So that's how we manage this heart transplant patients. That's how we have to maintain them for long. देखिए, इंसानियत हमेशा ज़िंदा थी और हमेशा ज़िंदा रहेगी। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो आपके सामने है, जो कश्मीर की एक 32 साल लड़की को हार्ट प्रॉब्लम थी और किस तरह से कर्नाटका की लेडी ने जो अपना हार्ट उसके लिए डोनेट किया, और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कर्नाटका की जिन्होंने पूरा जो खर्चा है उस लेडी के लिए बेयर किया। तो इससे आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पे इंसानियत अभी भी ज़िंदा है। लोग चाहते हैं कि एक दूसरे की मदद वो करना चाहते हैं। कि हम बात करेंगे यहाँ पर कहीं एक ऐसे इंसिडेंट्स हमने देखे पास्ट में जहाँ पर आज के दौर में यहाँ पर इंसानों को बिल्कुल मारा जाता है मजहब के नाम पर या किसी और चीज़ के नाम पर, लेकिन यहाँ पर देखना चाहिए कि एक रिलीजन की एक औरत दूसरे रिलीजन की दूसरी औरत, फिर भी उसने अपना दिल जो है इस औरत को दे दिया। ये खुद में एक मिसाल है, खुद में एक ये बताया जाता है कि इंसानियत अभी। एसओजी और जम्मू पुलिस ने दहशतगर्दी की बड़ी साजिश को नाकाम बनाया है। आरएसपुरा अरनिया के इलाके में पाक एजेंसी ISI के हुक्म पर मिलिटेंट तंजीमों TRF और LET की तरफ से ड्रोन की सरगर्मियों और असलहा गोला बारूद गिराने से मुतल्लिक इनपुट की बुनियाद पर एसओजी और जम्मू पुलिस की तरफ से आरएसपुरा सब डिवीजन के अरनिया इलाके में खुसूसी तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया था। तलाशी ऑपरेशन के दौरान अरनिया के त्रिवा गांव से तलाशी पार्टी ने रात के औकात में ड्रोन के जरिए गिराए गए असलहा गोला बारूद के 3 डिब्बों को बरामद किया। आरएसपुरा अरनिया के इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद हुए असलहा गोला बारूद और धमाका खेज मवाद में 3 डेटोनेटर्स, 3 रिमोट कंट्रोल IED, धमाका खेज मवाद की 3 बोतलें, कोडेटेक्स वाटर का एक बंडल, 2 टाइमर IED, 1 पिस्तौल, 2 मैगजीन, 6 ग्रेनेड, 70 राउंड्स शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता ने LG इंतजामिया को हाल ही में ऐलान करदा शराब पॉलिसी पर तनकीद का निशाना बनाया। गुप्ता ने इस पॉलिसी को अवाम मुखालिफ और नौजवान मुखालिफ करार दिया। वो जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर पर NC लीडर मरहूम शेख नज़ीर अहमद को उनकी 7वीं बरसी के मौके पर खराज अकीदत पेश करने के बाद न्यूज़ 18 उर्दू से बात कर रहे थे। चौधरी रमज़ान, नज़ीर गुरेजी समेत दीगर लीडरान व कारकुनों ने मरहूम को खराज अकीदत पेश किया। गुप्ता ने कहा कि हुकूमत नौजवानों को मनशियात की लत में डालना चाहती है। उन्होंने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि एक तरफ नौजवान पहले ही बेरोजगारी की वजह से मायूसी का शिकार हैं और दूसरी तरफ नई शराब पॉलिसी के तहत आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में 50 से ज़ायद शराब की दुकानें खोलने से उनका मुस्तकबिल मज़ीद तबाह किया जा रहा है। आगे आप देखिए बच्चों की हमारी क्या हालत है। नौकरी नहीं मिलने की वजह से नशे की लत में पड़ गए। तो ये लते में नशे में और एक इजाफा करने जा रहे हैं। अगर इस किस्म की उनकी पॉलिसीज हैं तो वो तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। आज आप देखें बच्चे इतनी फ्रस्ट्रेशन में हैं, क्या बताएं आपको। अनएम्प्लॉयड बच्चे जो है मतलब सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? ये गलत पॉलिसियों की वजह से। इनकी जो पॉलिसीज हैं वो गलत है, एंटी पीपल है, एंटी सोसाइटी है, एंटी यूटी है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, इनको अपनी पॉलिसियों को में सुधार लाना चाहिए। जुमलेबाजी की सिवाय और कुछ नहीं। रतनलाल गुप्ता ने हदबंदी कमीशन से मांग की है कि हतमी रिपोर्ट बनाने से कबल वो तमाम सियासी जमातों और इलाकों के एतराज़ात का जायजा ले करना चाहिए। इन्होंने जो पैरामीटर्स अडॉप्ट करने चाहिए थे नहीं किए। मसलन किसी भी डी ड्राइंग करने के लिए किसी कॉन्स्टिट्यूंसीज को वहाँ की पॉपुलेशन को देखा जाता है, वहाँ के पैरामीटर्स को देखा जाता है, वहाँ की कंटिन्यूटी को देखा जाता है, वहाँ के लोगों की सुविधा को देखा जाता है। कौन सा इन्होंने किया है? एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आप एक सिरा उसका 100 किलोमीटर के वो उसमें रखा हुआ है। कहाँ है आपका? हमें आप बताइए। किश्तवाड़ का सिटी जो है, शहर इवन, उसको उन्होंने आधा पाउडर में लगा दिया है। अब आप अंदाजा लगाइए शहर का जो
जहाँ डाक बंगला है उसके थोड़ा आगे जाके वहाँ से लेके बॉर्डर की कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू होती है। क्या आप समझते हैं कि जायज़ है ये? इन्होंने जो दिया है वो किसी पार्टी की, मैं समझता हूँ, पुष्पनाई पे कर रहे हैं और वो फिजिकली मतलब बनता ही नहीं है ही नहीं। इनको दोबारा उसको रिव्यू करना चाहिए। डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने जम्मू में एहतजाज किया। वो जम्मू में शराब की मजीद दुकानों को खोलने से मुताल्लिक मंसूबे की मुखालफत कर रहे थे। तंजीम के सदर अशोक गुप्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों पर पहले ही पाकिस्तान की जानिब से भेजी जा रही मनशियात का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि मंदिरों के शहर जम्मू में शराब की मजीद दुकानें खोलने से नौजवानों की सेहत और मुस्तकबिल तबाह होगा। उन्होंने एलजी इंतजामिया से मांग की कि यूटी में शराब की तमाम दुकानों को बंद करके जम्मू कश्मीर को शराब से पाक करार दें। क्या मंदिरों के शहर को शराबियों का शहर बना रहे हैं हम? क्या यहाँ नशा ही नशा करना चाहते हैं? माननीय उपराज्यपाल जी, आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक साजिश है जम्मू को नशा में सम्मिलित करने की, और इसके विषय के अंदर विचार करें, ये बंद करें। और बिहार और गुजरात की तरह आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथी हैं। श्रीमान मोदी जी, अगर गुजरात के अंदर शराब पर पाबंदी है तो यूटी है, जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों नहीं है? इसलिए इस पर पाबंदी लगाई जाए। भारी बर्फबारी के बाद गुज़श्ता रोज श्रीनगर हवाई अड्डे से तमाम परवाजें मनसूख हो गई थी, लेकिन आज मौसम में बेहतरी आई और दोपहर को परवाजों का सिलसिला बहाल हो गया। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक विजिबिलिटी में बेहतरी आई है और इसके बाद परवाजों का सिलसिला बहाल किया गया। ताहम सुबह से मौसम खराब था तो कुछ परवाजें मुअत्तल हुई। उधर एयरपोर्ट रोड पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया था। इसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना रहा। ट्रैफिक जाम के बाद वजह से मुसाफिर पैदल ही एयरपोर्ट जा रहे थे। उन्होंने कहा कि सड़क के किनारों पर बर्फ जमा है, साथ ही वीआईपी लेन भी बंद है। इसकी वजह से ट्रैफिक जाम लग गया। रेड लाइट से जाम मिला कहाँ से? रेड लाइट से जो नीचे गाड़ी छोड़ के हम जा रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये कहेंगे कि इसका कुछ संविधान निकाल दो। बहुत ट्रैफिक जाम है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इस साइड देखेगा पूरा बंद है और जितने भी पैसेंजर गाड़ियां आ रही है उधर से एक लाइन में छोड़ रहे हैं खाली। आप देखो, अगर वीआईपी गाड़ी आएगी 2 से 3 1 घंटे में आएगी। और इन्होंने पूरा जो रोड है बाहर जो नीचे थाना है वहाँ से पूरा बुला करके मेन गेट तक रखा है। इसलिए हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कम से कम खुदारा इस पे थोड़ा सा गौर कीजिए। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। बारामूला बानिहाल रेल सर्विस को आज बहाल किया गया। दोपहर से कबल ही ट्रेन सर्विस को जुज़वी तौर पर बहाल किया गया। एक ट्रेन श्रीनगर से बारामूला की जानिब चली, बानिहाल की जानिब कोई भी ट्रेन नहीं चली। ट्रेन सर्विस बंद होने से मुसाफिरों को काफ़ी परेशानी का सामना था। उनका कहना था कि वो काफ़ी वक्त से ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। उनका कहना था कि नेशनल हाईवे भी बंद है। ऐसे में अगर ट्रेन सर्विस अच्छी तरह चलती तो मुसाफिरों को कुछ हद तक राहत मिलती। इस मामले पर जब न्यूज़ 18 ने रेलवे के चीफ एरिया मैनेजर से पूछा तो उन्होंने कहा कि रेलवे इंतजामिया ने ट्रैक का जायजा लिया है और आज ही पूरी सर्विस बहाल होगी। तो गाड़ियों में भी जाना नहीं पड़ रहा है क्योंकि काजीकुंड में वहाँ पे छोड़ नहीं रहे हैं गाड़ियाँ। तो हमें लगा ट्रेन से जाएंगे तो आसानी हो जाएगी, बट वो ट्रेन भी नहीं है। तो बस यही दरबदरी है, परेशानी है। तो ट्रेन ना पहुँचल ज्यादा गसन कहीं वो रेडियस मज वन गई मुश्किल ना पथ गसन लायक ना बच्चे तुम आवाम गई व्यवस्था सारी आबस में तुम कहें बच्चे करीब करीब अवंतीपुरा से लेके बारामूला तक पूरा ट्रैक क्लियर किया था और आज हमने बारामूला से श्रीनगर तक सवेरे सर्विस स्टार्ट की हैं। बस हमने बानीहाल तक भी ट्रैक क्लियर कर दिया है एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट सर्विसेज फ्रॉम बानीहाल बारामूला पूरा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को आज ट्रैफिक की नकल हरकत के लिए जुज़वी तौर से बहाल कर दिया गया। जिला रामबन के मुख्तलिफ मकामात पर पंथियाल, मारवग और कैफेटेरिया मोड़ के पास शाहराह की बहाली के बाद आज दरमांदा गाड़ियों को अपनी अपनी मंजिलों की जानिब रवाना किया गया। ताहम बाद दोपहर को जम्मू श्रीनगर में दरमांदा निजी व मुसाफिर बरदार गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई थी। बाद दोपहर को जिला रामबन में फिर से बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। ताहम शाहराह ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बहाल है। ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक कल मौसमी व शाहराह की हालत साजगार होने पर जम्मू कश्मीर से निजी व मुसाफिर गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी जाएगी।
जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को अगरचे आज ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था, ताहम काजीगुंड समेत शाहराह के मुख्तलिफ मकामात पर दरमानदा गाड़ियों को आगे बढ़ने की इजाज़त दे दी गई। ताहम से पैर के बाद गाड़ियों को फिर काजीगुंड में ही रोका गया। इसकी वजह से मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उधर ट्रैफिक हुक्काम का कहना है कि मुसाफिरों की हिफाजत के लिए इस तरह के इक़दामात लाजमी हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह से बर्फ हटाने का काम और शाहराह को काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। हम जा रहे थे, अब अभी पहुंचे जैसे यहाँ, आधा घंटा हो गया है और बोल रहे रास्ता बंद है, तो ट्रेन है साथ में हमारा, तो अभी बोल रहे नहीं सुबह 7 बजे से पहले नहीं जाने देंगे। कंट्रोल के रूम से जब श्रीनगर से निकले तो बोला गाड़ी छोड़ रहे हैं, जब इधर पहुंचे तो बोला नहीं छोड़ रहे हैं। अब क्या जाता है, अब क्या कर सकते हैं, जब बोल रहे हैं नहीं छोड़ रहे हैं तो क्या करना है। फिर वहाँ पे होटल पे रुक सकते हैं, हम रूम में सो सकते हैं, यहाँ पे रोड पे कहाँ पे सोएंगे, ना कोई यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी है ना कुछ है। काजीगुंड तक छोड़ो, वहाँ पे मार के खाना तो खाएंगे, परसों रात से हूँ, आज का नहीं हो, और मेरी गाड़ी भी खाली है, कोई सवारी नहीं है। इनको बोला काजीगुंड तक छोड़ो, 3 बजे तक तो ट्रैफिक को पीछे नहीं छोड़ रहे थे, खाली नहीं कर रहे थे। कोई बोल रहा है क्लियर इन्फॉर्मेशन थोड़ी कोई दे रहा है जहाँ पे, कोई बोल रहा है यार 3 बजे छोड़ेंगे, कोई बोल रहा है सुबह छोड़ेंगे, पक्की इन्फॉर्मेशन कोई नहीं यहाँ पे दे रहा। अभी हम निकले पंप में, मैं तो पेट्रोल पंप पे था, पीछे पंप में मेरी 2 दिन से गाड़ी खड़ी हुई है। जिला कुलगाम में हुई बर्फबारी की वजह से बिजली का निज़ाम काफ़ी मुतासर हो गया है। गुज़श्ता रोज़ कुलगाम के अखरन और केलम बुजगाम इलाकों में केवी टावर गिरकर तबाह हो गए, जिससे बिजली का निज़ाम ठप हो गया और पूरा ज़िला कुलगाम खूब अंधेरे में डूब गया। इस दौरान महकमे बिजली ने आज हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया और टावर को नस्ब करने और ट्रांसमिशन लाइन बहाल करने के लिए काम शद्दोमत से जारी है। महकमा बिजली के मुताबिक अहम और सरकारी तनसीबात में आज बाद दोपहर बिजली बहाल की गई है, जबकि जिले के सारिफिन को जल्द ही बिजली फराहम की जा रही है। लगभग 5 टावर्स हमारे गिर गए हैं, बकल हो गए, उनमें से एक तो हाफ डैमेज है। तो वी आर ऑन डूइंग द वर्क ऑन वार फुटिंग बेसिस। तो हमने सब मटेरियल लाया है जो इसके लिए जो इमरजेंसी मटेरियल है, टावर्स हैं, वो हमने यहाँ डंप किए हैं और वी आर कैरिंग द मटेरियल टू द साइट। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड, मुझे लगता है तो कल तक टावर जो इमरजेंसी टावर्स हैं खड़े हो जाएंगे कल शाम तक। चल रहे हैं सब, जो मेन एंड मटेरियल हमने अब मोबिलाइज सब किया है। नाउ वी आर स्टार्टिंग द वर्क। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जिला पुलवामा के तड़ज इलाके में भारी बर्फबारी के सबब गुज़श्ता शाम एक रिहायशी मकान को काफ़ी नुकसान पहुंचा। बर्फ से सज्जाद अहमद सूफी नामी शख्स के मकान की छत टूट गई। इसकी वजह से मकान को काफ़ी नुकसान पहुंचा। मुतासरीन और मकामी लोगों ने हुकूमत से इमदाद की अपील की। 2 मिनट गई फर्क नत गई बह खत्म, बह मायूस अथी तो जोर जोर बचे पाश आव अमे साथ वसित। वो बह गवर्नमेंटस गुजारिश करान कि कह मावनस नेरान, बह पान मजूर पेशी। अचानक से शीन पे तम सबर जबरदस्त नुकसान, यह छत बच वारिया नुकसान गो अल्लाह ताला कर ये मेहरबानी, बच बचे या पान तम बहुत नुकसान तो बहरहाल बस करान गुजारिश गवर्नमेंटस तुंद वसात कह माली इमदाद क्या मजूर पेश। गालंदर पामपुर में टेंटों में मुकीम कुछ गैर रियासती कुंबे कल शदीद बर्फबारी की वजह से काफ़ी मुतासर हो गए थे। उनके खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई थीं। ताहम पामपुर पुलिस के SDPO इम्तियाज़ अहमद और SHO मोहम्मद यूनुस ने इन कुंबों में कंबल, बिस्तर और अशिया खुर्दनी फराहम की हैं। ये कुंबे यहाँ मजदूरी करने के लिए आए हैं। पुलिस ने इनकी बर वक्त मदद की, इस पर इन लोगों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। भी दिया और खाना भी दिया हमको पुलिस वाले ने, बिस्कुट भी दिया, रजाई भी दी, कम्बल भी दी ओढ़ने के लिए, भाता साता भी लाया, सब लाया साहब। लेने का दिया, मैं भाता चावल दिया, कम्बल दिया, सब कुछ। साहब जी अच्छा है भाई, पुलिस वाला हमारी बहुत मदद किया है। बर्फ पड़िया मेरी मदद। गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने सड़कों से बर्फ हटाने का काम आज सुबह से ही शुरू किया। इलाके में कल दोपहर से जारी बर्फबारी की वजह से लिंक रोड और दूसरी अहम सड़कें आमदरफ्त के लिए बंद हो गई थीं। लोगों के मुताबिक इलाके में 1 फुट के करीब ताज़ा बर्फ जमा हो गई है। लोगों को चलने फिरने में दुश्वारियों का सामना है। इसी बीच आज बर्फबारी होने के बावजूद मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। 1 फीट से ऊपर बर्फ गिर चुकी है। जो अंदरूनी लिंक रोड थे वो बंद हो गए थे। मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने आज फिर यहाँ पर वो लिंक रोड खोले हुए
तो हमें जो कोरकबल का लिंक रोड रह रहा है वो हम कल इंशाअल्लाह उसको भी ओपन करवाएंगे। मैं एसडीएम गुरेज और मैकेनिकल डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। भारी बर्फबारी के बाद जिला पुलवामा की सभी अहम सड़कों से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया है। बर्फबारी के बाद बेशतर इलाकों में बिजली सप्लाई भी बहाल की गई है। कुछ दूर दराज इलाकों की अंदरूनी राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। सोना बंजर की आबादी ने कहा कि अभी तक उनके इलाके से बर्फ नहीं हटाई गई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग के एई ने न्यूज़ 18 उर्दू को फोन पर बताया कि बर्फ हटाने का काम जारी है। शाम तक सोना बंजर इलाके का सड़क राब्ता बहाल किया जाएगा। सब जिला त्राल में बर्फबारी के बाद तकरीबन तमाम इलाकों की राब्ता सड़कों से बर्फ हटाई गई है। महकमे R&B के असिस्टेंट इंजीनियर ने बताया कि उन्होंने अपनी हुदूद में आने वाली सड़कों के अलावा दीगर महकमों की हुदूद में आने वाली सड़कों से भी बर्फ हटाई है। उन्होंने लोगों से सड़कों पर गाड़ियां खड़ी न करने की अपील की है। शाम को ही लगभग सारे रोड्स क्लियर किए थे। हमारी यही गुजारिश है पब्लिक से, हालांकि हमारी यही गुजारिश है पब्लिक से कि पैनिक ना हो, हम आपके लिए हैं। किसी भी टाइम हमारे पास मशीनरी है, आप फ़ोन कीजिए, हम रेडी हैं। तो इंशाल्लाह और ये जो ये ट्रैफिक है ये गाड़ियां अपनी पार्क सड़कों पर। जिला शोपियां में सड़कों से बर्फ हटाने का काम शद्दोमत से जारी है। अहम सड़कों को काबिल आमदरफ्त बनाया गया है। जिला इंतजामिया बर्फ हटाने के काम में मसरूफ है। कस्बा शोपियां और मुल्हका इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई बहाल हो गई है। लोगों ने इंतजामिया के काम की सताइश की। म्यूनसिपल काउंसिल शोपियां ने लिंक रोड्स और गली कूचों से बर्फ हटाने का काम जारी रखा। तहसीलदार केलर ने कहा कि बेशतर बालाई इलाकों में काम मुकम्मल किया गया है। 3 मशीनें चल रही हैं, एक दुनाड़ू में है, एक चवन में है और इस वक्त एक केलर में है, चेक केलर में इस वक्त भी एक मशीन चल रही है। जो जमपथरी की सड़क है वो भी हमने क्लियर की है। गद्दीपोरा में एक मशीन चल रही है, वो भी हमने क्लियर किया है। बाकी जो इस वक्त चल रहा है तो जल्दी इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे ये सारी सड़कें। लाल चौक श्रीनगर और मुल्हका इलाकों में आज बर्फ पिघलने के बाद बड़ी मकदार में पानी जमा हो गया। लाल चौक के मेन बाजार पानी से भर गए थे। लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। श्रीनगर शहर के कई मकामात पर लोगों को अज खुद गली कूचों से बर्फ हटाते देखा गया। एसएमसी ने कई मकामात पर पानी की निकासी के लिए पंप लगाए थे, मगर अक्सर मकामात पर वो ऐसे ही छोड़ दिए गए थे। प्रॉब्लम सोरे आब सैलाब लोग ना अत यप शीनस वुचान यह मार्केट ये पार्किंग अंदर गाड़ हेकान पकित इंसान ग सुपेंदुल बाइक वोल पचो तो तमिस बिचारस बच्चे सत पत्किन तमिस गो सुपेंदुल बाइक हे सह बच्चे मोयो तो यहान ये गवर्नमेंट एक्शन नीन चाहे कॉर्पोरेशन से हवाले ग एक्शन नीन ये साफ कर एम्प्लॉयड ईद पत कत वुचन अप यमो हालो क्या बन स्मार्ट सिटी दो दो गई शीनस कहीं साफ तक कर क्या स्मार्ट सिटी बन। मैकेनिकल डिवीजन करगिल ने हालिया बर्फबारी के बाद करगिल से पारकाचिक रोड तक बर्फ साफ की है। टांगवल और पारकाचिक के दरमियान बर्फ हटाने के लिए 10 मशीनों के साथ अमले को तैनात किया गया। उम्मीद है कि बाकी जगहों पर भी जल्द ही बर्फ हटा दी जाएगी। खुल गया है, बाकी थोड़ा स्लिपरी रोड है, उसका भी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गया है। तो मैं अभी क्विक स्टेप लेते हुए 2 मशीन डिप्लॉय किया है, एक उधर थंगू में तो दूसरा संकु से नीचे भी थोड़ा ख़राब है। बारसुर नाले भी मैं मशीन किया है। तो इंशाल्लाह अगर वेदर ने साथ दिया तो कल हम परकाचिक से रंगदुम की तरफ निकलना है और आज भी रंगदुम से परकाची तरफ 2 मशीन हमारा ऑलरेडी डिप्लॉय किया है। बीजेपी जिला सदर पुलवामा सज्जाद रैना ने बर्फबारी के दौरान जिला इंतजामिया पुलवामा के काम की सताइश की। रैना ने कहा कि बर्फबारी के बाद इंतजामिया की जानिब से सड़कों से बर्फ हटाने और बिजली सप्लाई को बहाल करने में हंगामी बुनियादों पर काम किया गया। रैना ने डीसी पुलवामा का शुक्रिया अदा किया। स्लोगन है जम्मू कश्मीर बदलाव की ओर। कल उस चीज की एक कड़ी हमने पुलवामा में देखी है और मुझे बहुत सारे फोन कॉल्स आए। पहली बार लोगों ने राहत की सांस ली और इस सारी कामयाबी का जो हकदार है यहाँ के डीसी साहब है, जिस तरह उन्होंने हर डिपार्टमेंट को ऑन द टोज रखा। वादी कश्मीर के साथ साथ कटरा में भी बर्फबारी हुई है। माता वैष्णो देवी के मंदिर के आसपास भी बर्फबारी हुई है। इस मौके पर यात्रियों ने खुशी का इजहार किया।
जिला सांबा में आज एक 5 साला बच्ची के बीमार होने के बाद मौत हो गई। उसके बाद मुतवफ़ी की वालिदा और बहन भी बीमार हो गई। उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह 8:30 बजे के करीब एक ही खानदान के 3 अफराद की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने 5 साला बच्ची को मुर्दा करार दिया। उसकी वालिदा और 8 साला बहन अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जाता है कि मुतासरा खानदान के कुछ लोग सांबा में एक निजी कंपनी में काम करते हैं। तो लाइकली कुछ हो सकता है पॉइजनिंग हो, कुछ इंटेंशनली, और लाइकली कुछ फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। बट ये सब तो जांच करने के बाद पता चलेगा, जो भी फोरेंसिक जांच आएगी। क्या कंडीशन क्या है कि अभी एक्चुअली जो बच्चा था 5 ईयर वाला, ही वाज ब्रॉड डेड, तो उसका तो भी पोस्टमार्टम वगैरह होगा। बट जो लेडी और वो बच्ची है प्रेजेंटली तो दे आर स्टेबल, तो उसका ट्रीटमेंट अभी चल रही है। पटन के सिंहपुरा में आवारा कुत्तों ने आज एक और मासूम बच्चे पर हमला करके उसको शदीद जख्मी कर दिया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब सुबह के वक्त ये बच्चा घर से बाहर निकला। इस दौरान आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। जो ही ये खबर इलाके में फैल गई तो पूरे इलाके के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि म्यूनसिपल कमेटी श्रीनगर कूड़ा करकट के साथ साथ आवारा कुत्तों को उनके इलाके में छोड़ देती है। चंद हफ्ते पहले भी इलाके में आवारा कुत्तों ने एक मासूम बच्चे पर हमला करके उसको हलाक कर दिया था। तहसीलदार सिंहपुरा ने लोगों को यकीन दहानी कराई कि जो भी इस इलाके में कूड़ा करकट या आवारा कुत्तों को डालते हुए पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। त्रिकोल वालस मज बच्चे सठा गरीब वनकस खोक ये KP पॉइनस मज सोन मजूर पेश लूक ये बसान बार बार वसन खास मज गन बार बार यहां वनकन किस एडमिनिस्ट्रेशन वनकन किस तहसीलदार पटनस म्यूनसिपलिटी पटनस यह गुजारिश करें कि मेहरबानी कर सोन यह मसला हल हून कर बंद सैनिस इलाकस मज त्रावन झीलस निश हून त्रावन बार बार खास मज गसान खुदा रह कर इंसाफ मजूर पेश बार बार खास मज गन वनकस हरितराल में आज सुबह 4 बजे के करीब एक तेंदुए ने गुलाम अहमद मागरे नामी एक शहरी के गाँव खाने में घुसकर 13 भेड़ हलाक किए और कई भेड़ों को जख्मी किया है। वाक़े के बाद इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इस दौरान महकमे वाइल्ड लाइफ ने हारी में पिंजरा नस्ब करके तेंदुए को पकड़ने की तैयारी की है। पुलवामा में अपनी नौयत के पहले वाक़े में पुलिस और तिब्बी अमले की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान नशे में मुब्तला एक नौजवान की जान बचाई गई। तफसीलात के मुताबिक DSP हेडक्वार्टर पुलवामा को एक नौजवान बेहोशी की हालत में होने की खबर मिली। इसके बाद DSP ने अपने अमले के हमरा नौजवान को पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया। यहाँ पर डॉक्टरों ने इसकी हालत काफ़ी नाजुक बताई और इसे वेंटिलेटर पर रखा गया। अब नौजवान की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि इस नौजवान ने भारी मकदार में नशा आवर अशिया इस्तेमाल की थी। DSP ने वालिदैन और आम लोगों से अपील की है कि वो नौजवानों को मनशियात से दूर रखने में अपना रोल अदा करें। पुलिस का हमें इसमें कल एक्टिव ये कॉपरेशन रहा, क्योंकि ये पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था। कल जब इसके घर वाले भी इसके साथ नहीं थे, तो लकीली वी हैव बीन एबल टू रेस्क्यू दिस मैन। ये अभी तक लाइफ सपोर्ट पे था, नाउ ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। तो ये बहुत खुशी की बात हमारे लिए भी है। और लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हम अपने जवानों को देना चाहते हैं। देखिए, ये ड्रग्स जो है ये कोई शौक नहीं है, ये कोई थ्रिल नहीं है। प्लीज़ अपनी जानों को बचाइए, अपने समाज को। इसका बच जाना भी एक मौजज़ा है। जिस हालत में हमने इसको उठाया, यहाँ तक पहुँचाया, बड़ा रिस्की था मसला। फैमिली थी वहाँ, फादर था, ब्रदर्स थे। इससे पहले भी इसके कुछ अटैक्स हो गए हैं, इससे पहले भी रिहैब में गया है और इसने छोड़ दिया है बीच में। इस फैमिली को भी ये मैं बताना चाहता हूँ कि इस फैमिली को भी इस बच्चे को रिहैब में लेना चाहिए और सीरियसली इसका इलाज कराना चाहिए। और बाकी ड्रग पेडलर्स और एडिक्ट्स की को मेरी तरफ से एक क्लियर मैसेज और एक है, बाज आ जाइए, बाज आ जाइए, बाज आ जाइए, रुक जाइए। वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। राजपुरा रामपुरा जनागिर के बालाई इलाकों के लोगों ने किरायों में इजाफे के खिलाफ सिर्फ सुपोर में एहतजाज किया। उन्होंने सुपोर से रामपुरा तक चलने वाले सोमो ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने शिकायत की कि आम लोग सोमो ड्राइवरों की मर्जी के मुताबिक इजाफी रकम अदा करने पर मजबूर हैं। उनका कहना था कि मुतल्लिका महकमे की जानिब से चेकिंग न होने की वजह से ट्रांसपोर्टर्स इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं।
लोगों का कहना था कि उनके पास ड्राइवरों की मर्जी के मुताबिक अदायगी के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। डिमांड है, मेरी गुजारिश है कि हमें RTC गाड़ी एक रखिए हमारे लिए, क्योंकि हमें वहाँ बच्चे हैं जिन्होंने पास किया 10+ में, वो 100% रिजल्ट निकल उनको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके पास इतना ताकत नहीं है जो 150 रुपया दिन में किराया देंगे। मैं गुजारिश करता हूँ उनको, आपकी वसादत से मैं गुजारिश करता हूँ उनको कि हमें इंसाफ हम पर इंसाफ करिए। रोज कानूनी सवार रुपये किराए हम जॉब नहीं किराए कि खिलाफ गई कार्रवाई कर स्कूल लड़कन मसला अगर गवर्नमेंट ये मेटाडार और सुबह शाम फेर 2 दिवान तम DC बारामूला सबस कर गुजारिश अत कर इंतजाम कि लड़कों खातिर गाड़ था। लद्दाख के LG RK माथुर का कहना है कि यूटी में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना अहम तरजीह रहेगी। RK माथुर ने दूसरे LG आइस हॉकी चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। लद्दाख स्काउट्स रीजमेंटल सेंटर ने यह चैंपियनशिप जीती, जबकि खारू की टीम ने खवातीन का मुकाबला जीता। RK माथुर ने तमाम टीमों को मुबारकबाद दी और कहा कि पहले के मुकाबले इस मरतबा टीमों ने अच्छा मुजाहरा पेश किया है। LG लद्दाख ने नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप जीतने वाली खवातीन टीम को भी मुबारकबाद दी। इस चैंपियनशिप में 19 टीमों ने हिस्सा लिया, जबकि खवातीन की 5 टीमें शामिल रहीं। सर इस बार इसमें 9 टीमों ने मेंस में पार्टिसिपेट किया और 5 टीमों ने विमेन में, और इसमें सभी टीम्स ने अच्छा परफॉर्म किया और पिछले साल की बजाय इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला और फैसिलिटीज़ भी हमने काफ़ी इम्प्रूव करने की कोशिश की इस साल, और अगले साल हम और भी इससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे ही मार्च अप्रैल स्टार्ट होगा तो हम इसमें रूफिंग का काम स्टार्ट करेंगे इसमें, और उसके अलावा मैकेनिकल सीलिंग का भी हमने टेंडर तैयार किया हुआ तो उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि अगले साल तक हम जो भी फैसिलिटीज़ यहाँ पेंडिंग है उसको हम कंप्लीट कर दें। हम इसमें स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर का प्लान कर रहे हैं कि हम आइस हॉकी के लिए स्टेट लेवल खेलो इंडिया को सेंटर प्लान हम एस्टेब्लिश करें, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। और उसके अलावा भी जो ये फैसिलिटी है इसमें भी हम फैसिलिटी करेंगे कोई न कोई बच्चों के स्टे के लिए या हॉस्टल के लिए, तो और कोचिंग के लिए हम अलग से हम प्लानिंग कर रहे हैं। कुलगाम में बुध की रात आग लगने के वाक़े में एक दुपट्टा की दुकान नजर आतिश हो गई है और लाखों रुपए मालियत का माल खाकस्तर हो गया। दौरान शब्बीर अहमद शाह की दुकान में आग लगी, जिसको मजीद फैलने से रोकने के लिए फायर एंड इमरजेंसी महकमे ने बरवक्त कार्रवाई की, ताहम दुकान में मौजूद माल और कीमती सामान खाकस्तर हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है और आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। सोरे डी सबस गुजारिश कि यकन गोस नाजरसानी करें इमदाद लेन देन लुकन हो योत वत ये फायर सर्विस आमुत तमो पे शटर वटर ये खोलमुत तो तमो नार कोर्मुत छत, मगर कैंसर साइबस कलस नार तो ये कोर वो अगर शार्ट सर्किट आया पावर आया दपा शार्ट सर्किट बदल क्या रात दो दुकान बंद, रात ज्यादा स्नोफॉल गो रात ज्यादा कहीं आव दुकान पे कहीं यह सोद कि शक पे अलबत्ता यह आमुत नार दिन। जम्मू कश्मीर स्टेट डिपार्टमेंट में यौमिया उजरत पर काम करने वालों ने जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ स्टेट एम्प्लॉयज़ की तरफ से दी गई कॉल पर सरकारी काम मुअत्तल कर दिया है। देरीना मुतालबात को पूरा करने में हुकूमत की मुबैना नाकामी के खिलाफ ये इक़दाम किया गया। डेली वेजर्स ने अपने मुतालबात की हिमायत में यूटी के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए। उनकी मुलाजमतों को बाकायदा बनाना और तनख्वाहों में इजाफा शामिल है। एहतजाजियों ने स्टेट डिपार्टमेंट में प्लम्बर, पेंटर वगैरह के तौर पर काम करने वाले तमाम हेल्पर्स के हक में ग्रेड जारी करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात पूरे नहीं करेगी तो वो काम छोड़ हड़ताल में तोसी पर मजबूर होंगे। महकमे जल शक्ति के यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन ने गंदों में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने LG इंतजामिया पर उनकी बुनियादी मांगें पूरी न करने का इल्ज़ाम लगाया। एहतजाजियों ने इंतबा दिया कि अगर मांगें न मानी गई तो एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी। हमदानिया कॉलोनी बिमना के रिहायशियों को सेक्टर 11 में पानी भर जाने से शदीद मुश्किलात का सामना है। इस इलाके के मकीनों के मुताबिक मुनासिब निकासी का निज़ाम न होने की वजह से पानी का ज़ख़ीरा होता है। लोगों ने बारहा DC बडगाम से रुजू किया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इलाके में रहने वाले लोगों को पानी से भरी सड़कों पर आने जाने में मुश्किलात का सामना है।
कोई ना गवर्नमेंट से कोई आ रहा है ना कहीं से। इधर माइनॉरिटी के लोग भी रहते हैं और मेजॉरिटी के लोग भी रहते हैं, हम इकट्ठे ही रहते हैं, मगर ड्रेनेज नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है इधर का। लॉगिंग इधर मतलब गर्मी में भी रहती है और सर्दियों में भी रहती है, पूरी जैसी की है वैसी की वैसी। आपको गर्मी में भी आएंगे, आपको ऐसी वाटर लॉगिंग मिलेगी इधर। सारा है एसएफसी के अंडर है। हमारी डिमांड है कि हमारी ड्रेन ठीक हो जाए और हमारा रोड ठीक हो जाए, बस ये हम चाहते हैं। बहुत हद से भी ज्यादा पर आप देख रहे हो मेरे गोद में बच्चा है, ये भी प्रॉब्लम, मुझे बाहर जाना है तो उसको मुझे गोद में उठा कर लेना है। ऐसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा, हम लोग घर में तो होते नहीं है, अब इसकी माँ निकली वो कहाँ से निकलेगी? आप देखो पानी कितना यहाँ पे जमा है, ये प्रॉब्लम है। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।